नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में भी हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वहां कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारा टॉपिक था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो देखते हैं हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लिट थी, उसके ऊपर हमने एक प्लेन वेव इंसिडेंट कराई थी। इस स्लिट की विड्थ a थी और इस जो हमारा वेव फ्रंट था, प्लेन वेव फ्रंट, उसको हमने n नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस में डिवाइड किया था। कहने का मतलब है जो आपकी लेंथ a थी, इस पर हमने n सोर्स माने थे जो सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये मैंने सिर्फ 4 शो करी, आप इसको n गिनिए ऐसे करके, तो ये n है और टोटल डिस्टेंस इनके बीच में a है, तो एक के बीच का डिस्टेंस हो गया a/n। दो रेज के बीच में ये डिस्टेंस आपका a/n है। यहां से पैरेलल रेज आई, हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और P पॉइंट जो आपकी एक्सिस है, इसके सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। कहने का मतलब आपकी जो स्लिट है उससे स्क्रीन पर इसकी जो सेंट्रल लाइन होगी, इस तरीके से जो सेंट्रल लाइन होगी, इस लाइन से P पॉइंट थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। हमें वहां पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। वहां पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या किया, सेकेंडरी वेवलेट से जो रे P की तरफ निकल रही थी, थीटा एंगल पर जा रही थी, उन सबको कंसीडर किया, उनके सामने एक लेंस लगाया और उसको कन्वर्ज कराया एट पॉइंट P। तो हम यदि इन सब रेज की वेव इक्वेशंस को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेव निकालें तो उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी होगी। तो ये सारा मैथमेटिक्स सोल्व करके हम इस नतीजे में पहुंचे कि इंटेंसिटी एट पॉइंट P का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बनेगा। यहां पर a नोट क्या था, a नोट हमारा निकल के आया था r इंटू कैपिटल N, दिस इज a नोट। r क्या था, r था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेव इक्वेशन, जो आपकी किसी एक रे की वेव थी, वेव इक्वेशन y1 इक्वल टू r साइन kx माइनस ओमेगा t, इसका एम्पलीट्यूड r था। तो यदि सारी वेव्स सेम फेज में किसी पॉइंट पर ऐड हो जाएं तो सबका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और डायरेक्टली ऐड हो जाएगा तो r को n टाइम्स ऐड करेंगे तो इट विल बी rn। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a नोट निकल आया था। आपका एक्सप्रेशन में वो a नोट स्क्वायर बन रहा है, और ये साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर ये टर्म आई थी। अल्फा जहां पर था पाई बाय लेमडा a साइन थीटा, यहां पर पाई कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ए क्या है, स्लिट विड्थ, और साइन थीटा क्या है, थीटा एट विच वी आर फाइंडिंग इंटेंसिटी। ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले तो यही देखते हैं कि ये जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया है, इसको हम यदि प्लॉट करें, मतलब इंटेंसिटी एट y एक्सिस एंड अल्फा एट x एक्सिस, तो कैसा दिखेगा। आप इसका ग्राफ प्लॉट करने से पहले एक ग्राफ और बना सकते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वेयर x बाय एक्स स्क्वेयर का ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा। पहले आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसका आइडिया होने से पहले भी आपको आइडिया होना चाहिए कि साइन स्क्वेयर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। यहां पर देखिए मैं बना रहा हूं आपका y इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ आपका साइनोसॉइडल ऐसे बनता है, प्लस माइनस, लेकिन स्क्वेयर है तो सिर्फ आपका प्लस वाला पोर्शन ही बचेगा। इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा साइन स्क्वेयर एक्स का। अब साइन स्क्वेयर एक्स को एक्स स्क्वेयर से मैं डिवाइड कर दूं, कहने का मतलब ये आपका x है, इस साइड जाऊंगा तो x बढ़ेगा, लेकिन साइन फंक्शन तो अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन है, वो तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को बार बार अचीव करेगा। लेकिन जब उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक्स स्क्वेयर से, विच इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एज वी गो अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, ये नंबर बढ़ रहा होगा, तो साइन स्क्वेयर एक्स की जो पीक्स हैं वो डिक्रीज कर रही होंगी। तो साइन स्क्वेयर एक्स बाय एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसकी फर्स्ट पीक तो बड़ी होगी और फिर आपका पीक्स छोटे होते जाएंगे। इस ग्राफ में थोड़ी सी गलती ये है, जब आप x को
x को 0 की तरफ टेंड कराओगे तो ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x बाई x आपका 1 होता है। तो इसका मतलब 0 पे ये ग्राफ 1 होगा आपका, 0 पे ग्राफ 1 होगा, उसके बाद वो ऐसे उसका पीक्स डिक्रीज करती जाएंगी। ये आपका ग्राफ है, इस साइड बनाओगे तो भी यही बनेगा, सिमेट्रिक आपका बनेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने निकाली उसके कारण आपका ग्राफ कैसा बना, इंटेंसिटी IP वर्सेस अल्फा, या आप कहें थीटा, बिकॉज अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन थीटा ओनली। अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, ये बात हम कर रहे हैं, अल्फा और आप बोल सकते हो और थीटा। तो 0 पे हमने देख लिया, 0 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, बिकॉज साइन x बाई एक्स इज एज x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इज 1। उसके बाद साइन स्क्वायर x जैसा ही ग्राफ आएगा बट उसकी पीक्स घटती जाएंगी इस तरीके से, इस साइड भी यही आएगा। तो स्टार्टिंग में हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में यही फाइंड आउट किया था कि आपके स्लिट के सेंटर में मैक्सिमा बनेगा और उसकी विड्थ स्लिट विड्थ से ज़्यादा होगी, उसके साइड में आपके अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे और उनकी इंटेंसिटी लगातार घटती जाएगी। तो वही जो हमने ऑब्जर्व किया था वही हमने मैथमेटिकली डिराइव भी कर लिया है। तो इस तरीके से हमने ये तो प्रूव कर दिया कि जो आपका पैटर्न फॉर्म हो रहा था वो ऐसा क्यों दिखता है। अब हम इसमें 2-3 टॉपिक छोटे छोटे और करेंगे। पहला टॉपिक है सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी होगी। आप फर्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, फर्स्ट इज सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा पे थीटा कितना होगा, सेंट्रल मैक्सिमा पे आपका थीटा विल बी 0, देयरफॉर अल्फा विल ऑल्सो बी 0। अगर अल्फा 0 होगा तो साइन 0/0, इसको हम लिमिट जब लगाएंगे तो साइन 0/0 ये 1 हो जाएगा और बच जाएगा आपका A0 स्क्वायर। तो इंटेंसिटी विल बी A0 स्क्वायर एट सेंट्रल मैक्सिमा। ये पहली चीज हमने निकाली, सेंट्रल मैक्सिमा निकाल लिया। अब हम निकालेंगे जो सेंट्रल मैक्सिमा के बगल में मिनिमाज आ रहे हैं उनके लिए क्या कंडीशन बनेगी। तो आप लिखिए मिनिमा, आप खुद बताइए ये टर्म है ये 0 कहां होगी। अल्फा यहां पे तो 0 होगा, उसके बाद अल्फा कहीं 0 नहीं होगा, क्लियर है। तो अल्फा 0 नहीं होगा, A0 0 नहीं होगा, तो A0 स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर दिस इज अ फाइनाइट टर्म। लेकिन जो साइन स्क्वायर अल्फा की टर्म है वो पीरियोडिक है, तो बार बार 0 होगी, मैक्सिमम होगी, 0 होगी, मैक्सिमम होगी। तो जहां जहां ये टर्म 0 हो रही है वहां वहां हमें मिनिमा मिलना चाहिए। ये 0 कहां होगी, जहां साइन अल्फा 0 होगा। साइन अल्फा 0 कहां होता है, जहां पे अल्फा n पाई हो। तो आपका मिनिमा के लिए कंडीशन होगी अल्फा इज इक्वल्स टू n पाई। अल्फा क्या है आपका, अल्फा ये है, अल्फा इज पाई बाय लैम्डा a साइन थीटा इक्वल टू n पाई। पाई से पाई कट जाएगा, आपका ये आ गया a साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, या फिर कहें साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाय a, या फिर कहें थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स n लैम्डा बाय a। ये हमने निकाला। अब यहां पर एक्सप्रेशन तो हमने निकाल ली है, पर इसको हम अगर
थोड़ा डिटेल में समझना चाहें एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके तो क्या करेंगे, आप ये मान लीजिए यदि a की वैल्यू 3 लैम्डा हो, जो आपकी विड्थ है अगर ये 3 लैम्डा के बराबर हो तो मिनिमा या फिर आपका ग्राफ कैसा बनेगा ये देखते हैं एक बार। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब भी आप डिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड वेवलेंथ दे शुड बी कंपेरेबल टू ईच अदर फॉर डिफ्रैक्शन टू हैपन। डिफ्रैक्शन होने के लिए ये दोनों कंपेरेबल होने चाहिए। तो ए जब मैं 3 लैम्डा लेता हूं तो वो कंपेरेबल है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए आप, अगर मैं इसको वहां पुट कर दूं ए की जगह 3 लैम्डा तो थीटा बन जाएगा आपका, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स n बाय 3। क्लियर है? अब यहां से हमें पता लगेगा कि कितने मिनिमाज इस पर्टिकुलर केस में हमें मिलेंगे। तो यहां पर n की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? n 1 हो सकता है, हाँ साइन n 1/3 हो जाएगा। n 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 हो सकता है, हो सकता है। यहां पर आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद n की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू है इट शुड बी विद इन -1 to 1, या साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, इसलिए इसके इनपुट में उससे बड़ी वैल्यू नहीं जा सकती क्योंकि वो जाएगी तो फिर ये बड़ा हो जाएगा 1 से। तो 3 मिनिमा आएंगे इस पर्टिकुलर केस में। अब 3 मिनिमा आएंगे तो आप इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करना चाहो तो कुछ इस तरीके का बनेगा। लेट्स से अल्फा या फिर थीटा, इंटेंसिटी एट पी, सेंटर पर इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है? इसके बाद पहला मिनिमा कहां आएगा? साइन इनवर्स 1/3। दिस एंगल थीटा इज साइन इनवर्स 1/3। उसके बाद क्या होगा? फिर से एक आपका मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा। दिस विल बी इक्वल टू, जब 2 रखोगे तो ये एंगल आपका साइन इनवर्स 2/3। सिमिलरली यहां ऐसे ये आपका होगा साइन इनवर्स 1। इस पीक को थोड़ा आप छोटा बना लीजिए। ठीक, यहां से भी ये और 3 इधर, क्योंकि n को 1 2 3 रख सकते हैं तो -1 -2 -3 भी रख सकते हैं। आपको यहां पर n को -1 -2 और -3 भी रख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ इस बात के लिए था, अगर आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है इंटेंसिटी वेरिएशन का तो आपको वहां पर a और लैम्डा के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। इस केस में इतने मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो क्लियर है? तो हमें मिनिमा की कंडीशन भी पता लग गई कि कहां मिनिमा होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा हम देख चुके हैं, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, और ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, हमें बात करनी है थर्ड पॉइंट विच इज सेकेंडरी मैक्सिमा। आप इंटेंसिटी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये मैक्सिमा कहां होगा? हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, जहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी 0 होगा, वहां पर मैक्सिमा अटेन करेगा। ये इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन जहां जहां 0 होगा वहां आपका सेकेंडरी मैक्सिमा आपको मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज DIP बाय डी अल्फा। A0² तो कॉमन ही रहेगा, A0²। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 2 sin अल्फा इनटू सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 2 अल्फा इनटू फर्स्ट फंक्शन
साइन स्क्वेयर अल्फा, सॉरी यहाँ पर कोस अल्फा भी आएगा क्योंकि जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा भी साथ में आएगा, यहाँ पर इनटू कोस अल्फा भी आ रहा है। और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड आपका हो जाएगा नीचे वाली टर्म के स्क्वायर से, अल्फा की पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 है तो ए नॉट स्क्वायर इज फाइनाइट टर्म, इट विल कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर इज ऑल्सो फाइनाइट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप देखिए 2 कॉमन आके 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा आप देखें ध्यान से, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे अल्फा है तो एक अल्फा यहां से और एक अल्फा यहां से कट जाएगा, ये बचेगा क्या, इसके अलावा एक चीज और कटेगी साइन अल्फा और वहां से साइन का एक टर्म, ये आपका क्या बच गया, अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन अल्फा को उस साइड ले जाओ, कोस अल्फा से डिवाइड कर दो तो इट विल बी अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा। ये आपकी कंडीशन बन गई किस चीज के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो यहां पर आप इस कंडीशन को लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, दिस इज कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। क्लियर है, ये हमने लिख लिया है तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इस तरह की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व किया जाए ये आपको आना चाहिए। देखिए जैसे जैसे क्वाड्रेटिक होती है, अगर आपका एक ही अननोन है x² + 3x + 2 = 0 तो उसको हम कुछ तरीका लगा के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे सोल्व करना मुश्किल है। इसको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। आप मान लीजिए मैं यदि ग्राफ प्लॉट करूं y = अल्फा का और एक ग्राफ प्लॉट करूं y = tan अल्फा का, इन LHS और RHS को अलग अलग y के अलोंग प्लॉट करूं और जहां पर ये दोनों ग्राफ की वैल्यू सेम हो वो अल्फा हमें चाहिए और उन्हीं अल्फाज पर क्या होगा, आपका सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। क्योंकि सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या ही है, जहां जहां पे अल्फा और tan अल्फा बराबर होंगे वहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। तो मैं y = अल्फा को अलग प्लॉट कर लेता हूं और y = tan अल्फा को अलग प्लॉट कर लेता हूं, और जहां जहां पर वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर होंगे, वो आपके कंडीशन नहीं बल्कि उन अल्फा की वैल्यू हमें देगा जहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स प्लॉट y = tan अल्फा। ये आपकी x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, x एंड y एक्सिस। x एक्सिस पर आपका क्या है, अल्फा है, और y पर क्या है, y पर अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो tan अल्फा को प्लॉट करना है। तो tan अल्फा प्लॉट करूंगा मैं, tan 0 0 होता है और tan π/2 पर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इस तरीके से होता है। π/2 पे tan कितना होता है, 0 होता है आपका। फिर 3π/2 पे कितना होता है, वो फिर से इन्फिनिटी होता है। तो आप इस तरीके का ग्राफ बनाइए यहां पे ऐसे करके, ठीक है भैया। फिर आपका, और फिर यहां पे 5π/2 पे आपका ये ग्राफ इस तरीके से होता है। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है y = tan अल्फा का। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है ये कैसे प्लॉट होता है तो आप अपनी 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक को रेफर कीजिए और y = tan थीटा का ग्राफ वहां से देखिए। ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ये y = x टाइप ग्राफ है, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आपकी कैसे होगी, यहां से ऐसे स्ट्रेट जाएगी। तो जहां जहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है वहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। 0 पे कट कर रहा है लेकिन 0 पे सेकेंडरी नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बाद ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अल्फा की ऑलमोस्ट 3π/2, 5π/2, 7π/2 इस तरीके की वैल्यूज पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा = 3π/2 पर आपका क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा,
अल्फा इक्वल टू 5π/2 पर और अल्फा इक्वल टू 7π/2 पर। इस तरह के अल्फाज पर आपका सेकेंडरी मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर भैया? अब बस लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस निकाली वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। ये वो अल्फा की वैल्यू है जहां पर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो हमें ये पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी आई थी वो आई थी I0 इक्वल टू A0 स्क्वेयर, हाँ साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर तो 1 हो गया था, ये आई थी आपकी A0 स्क्वेयर। अब देखते हैं यहां पे कितनी आएगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। यहां पर मैं 3π/2 पुट कर दूं तो इंटेंसिटी एट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाएगी। तो यू कैन से IP1 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। A0 स्क्वेयर वैसे का वैसा रहेगा। आप ये बताइए साइन स्क्वेयर 3π/2 इन सारी टर्म्स पर 3π/2 5π/2 7π/2 पर साइन टर्म 1 होगा। तो ऊपर वाली टर्म 1 हो गई, नीचे वाली अल्फा स्क्वेयर आएगी। तो यहां पर आप देखिए ये आ गया 3π/2 का होल स्क्वेयर। इंटेंसिटी एट सेकेंड प्रिंसिपल सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा इट विल बी A0 स्क्वेयर बाय 5π/2 का होल स्क्वेयर। तो आप ध्यान से देखिए, जो चीज नीचे डिवाइड कर रही है वो बढ़ रही है। इसका मतलब इंटेंसिटी एट फर्दर सेकेंडरी मैक्सिमास विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट को डिटेल में डिस्कस किया। यहां पर स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने एक्सप्लेन किया इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो ग्राफ था और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी इंटेंसिटी की, वो आपकी एग्जैक्टली मैच कर रही थी। उसके बाद हमने सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन और फिर सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस को पढ़ा और लास्ट में सेकेंडरी मैक्सिमास पर इंटेंसिटी कितनी होगी इस बात को डिस्कस किया। तो ये हमारा डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट A to Z कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। थैंक यू वेरी मच।